बस्ती जनपद के सल्टुआ विकासखंड के ग्राम पंचायत अजगैवा जंगल के नोनहा गांव को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से गड्ढे में तब्दील हो गई है। सड़क के किनारे बनी नाली की साफ सफाई न होने के कारण उसका पानी सड़क पर बह रहा है, जो कोढ़ में खाज का काम कर रहा है, जिससे यहाँ के ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं और उनमें आक्रोश व्याप्त है। आज सुभाषपा के युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी प्रत्याशी उमेश राजभर, सुभाषपा के जिला महासचिव रामकेश यादव, कल्लू यादव सैकड़ों ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और इस सड़क की शीघ्र निर्माण कराने की मांग की। इस मौके पर उमेश राजभर ने कहा कि योगी सरकार की मंशा है कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाया जाए, जिसे यहां न पहुंचाकर सरकार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। श्री राजभर ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस सड़क पर अब काम कराना पड़ेगा। वहीं रामकेश यादव, कल्लू यादव ने कहा कि इस सड़क को लेकर प्रधान, प्रमुख, विधायक, सांसद से मिलकर मांग किया जा चुका है, लेकिन इस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। श्री यादव ने कहा कि इस सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू नहीं कराया गया तो इसको लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जबकि नाली की सफाई न करने वाली सफाई कर्मी सुलोचना की श्री यादव ने कल जिला पंचायत राज अधिकारी बस्ती से लिखित शिकायत की, जिसमें सफाई कर्मी की पिछले 2 साल से गांव में न आने की बात कही गई है। वहीं राम प्रसाद यादव ने कहा कि इस सड़क के खराब होने के कारण हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। उन्होंने इस सड़क का निर्माण शीघ्र कराने की मांग की। इस संबंध में प्रधान पत्नी चंद्रशेखर चौधरी से जब खराब सड़क और नाली की साफ सफाई पर फोन पर पूछा गया तो उन्होंने इसे स्वीकार करते हुए कहा कि यह सही है कि वह सड़क बहुत खराब हो गई है, जिसका निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराया जाएगा। वहीं नाली की सफाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि सड़क के साथ पानी निकासी की व्यवस्था सही करा दिया जाएगा। देखिए एसआर सागर की ये रिपोर्ट। आपके गांव नुनहा में क्या दिक्कत है जो आप लोग इकट्ठा हुए हैं और विरोध कर रहे हैं? मेरे गांव में सर्वप्रथम सड़क जो आप देख रहे हैं, सड़क और नाली को लेकर काफ़ी आक्रोश है। और ये जो सड़क है, ये हम लोग अपने वहाँ नगीचा घाट एक है, वहाँ एक दुर्गा मंदिर बनवाए हैं, शमशान घाट है। इस रास्ते से कम 7 से 8 पुरवा जुड़ा है, जो आवागमन हज़ारों लोगों का पर डे होता है। हम लोग प्रधान से रिक्वेस्ट किए, प्रधान इस पर विशेष ध्यान नहीं दिए। जितने जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद, प्रमुख, प्रधान, इन सब से हम लोगों ने मांग की सड़क की और नाली की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। अब आप देख सकते हैं कि बारिश शुरू नहीं हुआ है, नाली और सड़क का हाल देख लीजिए। सड़क जो है नाले में तब्दील हो गई है, लोग आ जा नहीं पा रहे हैं, लाश लेकर नहीं जा पाते हैं। जबकि मुख्य मार्ग हम लोगों का यही है, चाहे मंदिर जाना हो या शमशान घाट जाना हो या खेत में जाना हो। प्रधान जी से आप मिले तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है। 4 साल 4.5 साल बीत गए हैं, 4 साल। प्रमुख से मिले, प्रमुख प्रतिनिधि से मिले, वो भी आश्वासन ही दिए। धीरे धीरे सबका कार्यकाल खत्म हो रहा है, कोई भी कार्य नहीं हुआ। और विधायक जी से मिले तो उन्होंने कहा हमारी सरकार नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है, वो ये कहकर टाल दिए। तो कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को इस सड़क से? ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आप खुद सर देख लीजिए, अपने कैमरे में कैमरा घुमाकर देखिए रास्ते में क्या समस्या है। पूरा सड़क नहीं, वो नाला हो गया है, लोग आ जा नहीं पा रहे हैं, जानवर नहीं जा पाते हैं इस रास्ते से। और डीएम साहब से कल आपने शिकायती पत्र दिया, क्या मांग है आपकी? हमने उसमें दिया है, सफाई कर्मी को लेकर दिया कि आप जो है वो सफाई कर्मी 2-2 साल आती ही नहीं है। सुलोचना देवी यहाँ नियुक्त हुई हैं, अगर उनसे हम बात करते हैं कि मैम हमारे यहाँ साफ सफाई, तो वो कहती मैं महिला हूँ, मुझे प्रधान जी और रेडियो साहब ने कहा है कि आप जो है महिला है, आप आके जो है सचिवालय पे बैठिए, बाकी नाली साफ करने के लिए उनको मना किए हैं। तो वो उनका कहना है। तो कितने दिनों से आपके गांव की नाली की सफाई? 2 साल से नहीं साफ सफाई। हम लोग आदमी लगा के साफ सफाई करवाए, हमारे पास वीडियो भी, हम लोग आदमी लगा के साफ सफाई करवाते हैं। और अगर ये सड़क शीघ्र नहीं बना तो आगे आप लोगों का क्या तैयारी है? सड़क नहीं बना, 10 दिन का हम लोग टाइम दे रहे हैं, तो आगे की कार्रवाई जो है देखा जाएगा, चाहे धरने पे बैठेंगे या जल सत्याग्रह करेंगे हम लोग। और आप क्या कहना चाहेंगे सर इस मामले में? पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सुनने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं आया, हमारी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं भाई रामकेश यादव जी, लेकिन यहाँ जो बताएं कि जनप्रतिनिधि की बात जो बता रहे हैं कि मतलब जो है, लेकिन यहाँ सरकार के बदनाम को, क्योंकि सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं
अंतिम व्यक्ति, अंतिम पायदान तक के व्यक्ति को जो है लाभ दिलाया जाए। सबका साथ सबका विकास का जो योजनाएं चल रही हैं माननीय योगी जी की, लेकिन यहाँ जो सपा माइंडेड जो हैं, जो पूर्ववर्ती सरकार में भ्रष्टाचारी लोग थे, उस सरकार को बदनाम करने के लिए इस योजनाओं को जो है यहाँ तक लाभ नहीं पहुँचा रहे। इसलिए गलती इन लोगों की है। तो इसलिए हम लोग उसके लिए भी जो है पहले हम देखते हैं इसमें किसका नाम हाथ आता है, क्यों ऐसा नहीं बन रहा, उसके लिए हम लोग कार्रवाई के लिए कटिबद्ध होंगे। तो क्या आप आगे जो है माननीय मंत्री जी से इसकी शिकायत करेंगे, पंचायती राज मंत्री जी से या डीएम साहब से? बिल्कुल, हम लोग डीएम साहब से मिलेंगे कि मतलब जो है इस तरह से जो है जो पुरानी पूर्ववर्ती सरकार के जो दिमाग में कीड़ा भरा हुआ सरकार को बदलने की चेष्टा कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई हो। और आप इस सड़क पर क्या और आगे प्रयास करेंगे कि जल्दी बन जाए? बहुत जल्दी बनने का, ये जो आज आए हम लोग तो इस पर अब कार्रवाई होगी और करना पड़ेगा और चलने पे, क्योंकि सरकार बाबा जी की सरकार है, इसमें आप जो है गलत नहीं कर सकते। और जो अंतिम व्यक्ति की जो व्यवस्थाएं हैं उसको मिलेगा। धन्यवाद आपको। धन्यवाद। आप इसी गांव के रहने वाले हैं और ये सड़क काफ़ी ख़राब है, नाली भी जाम है, तो आप लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है? सर हम लोग को यहाँ बहुत दिक्कत हो रहा है। हमने कम से कम 3 से 4 बार ग्राम प्रधान के घर पे भी जा कर के इस सड़क के बारे में बातचीत किया, तो उनके आदमी पिछले 1-2 साल से आते हैं और नाप के चले जाते हैं, यही आश्वासन देते हैं कि आज बन जाएगा, कल बन जाएगा। यही हम लोग को गुमराह करके जो रखे हैं। अब आज ये स्थिति हो गया है कि हमारे गाँव का आदमी कहीं भी आना जाना हो, सुबह शाम हो, तो जाने में दिक्कत है। और आज 10 दिन पहले पिताजी हमारे जा रहे थे, सड़क में गिर गए क्योंकि पानी भरा हुआ है, किधर भी हाथ पाँव फिसल जाएगा। और कुछ लोग बता रहे हैं कि यहाँ एक लोग एक्सपायर हो गए थे, तो हाँ वो सर अभी देख लीजिए आप, वीडियो रिकॉर्डिंग करके दिखा सकते हैं, आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं कि अगर कोई आदमी शमशान घाट पे जाता है किसी मरे हुए व्यक्ति को लेके, तो उसमें 4 आदमी लगते हैं। वो 4 आदमी जाने के लिए जब सड़क ही नहीं है तो आदमी इधर उधर से जाता है, फिसल गिर भी जा रहे हैं। और वो गिरते गिरते लाश बची। हाँ, गिरते गिरते लाश बची। अब इससे बड़े दुखद और घटना क्या हो सकता है? इसलिए हम लोगों ने इस स्टेप पे आया है कि हम जो है अब आगे कुछ कार्रवाई मतलब तो हो। क्यों इस सड़क की इतनी उपेक्षा की जा रही है? आप लोग क्या मानना है? मानना यह है कि हम लोग का यहाँ से 4-5 गांव के आदमी आ जा रहे हैं, हम लोग को देखने के लिए भी अच्छा लगता नहीं है। दूसरा बात, जो मंदिर है, मंदिर पे कोई भी आदमी जाना चाहता है, जाने के लिए बहुत दिक्कत है। तो आप लोगों के साथ उपेक्षित व्यवहार किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है आप लोगों? यस सर। तो प्रधान जी से और आप अब क्या मांग करना चाहेंगे? हम मांग यही करना चाहते हैं कि ये नाली और सड़क ये जो ये बारिश से पहले बन जाए, जो किसी और आदमी को आगे चल के परेशानी ना हो। अगर नहीं होगा तो इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, तो हम तैयार रहेंगे। हाँ, धरना पड़े या जो भी कुछ है, हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत दिक्कत है। धन्यवाद।